today I want to share with you one truth that it will revolutionize your life. और देखिए आज आपके साथ साझा करना चाहते हैं एक ऐसी सच्चाई जो आपकी जिंदगी को क्रांतिकारी बना के रख देगी। What do you mean, Pastor Mike? और पासवान जी आपके कहने का मतलब क्या What है? is this one truth that will revolutionize your life? What do you mean by that? और आपने ये जो कहा कि एक सच्चाई जो आपकी जिंदगी को क्रांतिकारी बना के रख देगी, इसका मतलब क्या है? I want to share something that has worked in my life. और ऐसा कुछ आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो इनकी जिंदगी में काम किया है। Let me take you back many years. और चलिए आपको कई साल पहले ले जाते हैं। You know, as a young man, एक नौजवान युवक के रूप I में was touched by the Lord and I was saved from committing suicide. और प्रभु ने इनको छू लिया था और खुदकुशी करने के लिए गए थे, लेकिन प्रभु ने इनको बचाया। Now I wrote that song, Take All of Me. Take All And of what Me. you see in that movie, और उस मूवी में जो आप देखते हैं it's exactly like that what happened. और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। And I was on the verge of committing suicide और खुदकुशी करने के कगार पे गए थे and the Lord saved me. Long story short, और प्रभु ने इनको बचाया। लंबी कहानी को छोटा I करते हुए became part of a small prayer group. एक छोटे से प्रार्थना समूह का हिस्सा ही बने। But I always say this, लेकिन हमेशा ये कहते थे that anything that God is involved in is never small. और कोई भी ऐसी चीज जिसमें परमेश्वर शामिल होता है वो कभी छोटा नहीं रहता। No church is small. कोई कलीसिया छोटी नहीं है। And we as young people, और हम एक नौजवान लोग के रूप में we started seeking the Lord. हम प्रभु की खोज में लग गए। Like I was working और पासवान जी काम in करते an थे advertising agency. एडवर्टाइजिंग एजेंसी में I was a junior media executive. और जूनियर मीडिया एग्जीक्यूटिव हुआ करते। So we didn't have time. So we would meet at 12 o'clock in the night. तो समय नहीं होता था मिलने के लिए, रात के 12 बजे मिलते थे And 12 to 3 we would pray. और रात के 12 से 3 बजे तक प्रार्थना And करते। we would pray. हम प्रार्थना करते, We would pray. हम प्रार्थना करते। You know, whatever we knew, we would pray. और देखिए जो कुछ भी हमें पता होता था हम प्रार्थना करते थे। Very few people. बहुत ही कुछ लोग You आते see, थे। a crowd will come for prophecy, but very few people will come for prayer. और देखिए भविष्यवाणी के लिए तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन बहुत ही कम लोग आएंगे जब प्रार्थना की बात हो। It was during one of these times. और देखिए उसी समय के दौरान It was around about 2:40, I'm not very sure, 2:45 in the night. और रात के 2:40 या 2:45 के दरमियान And I was with my guitar. We were just singing and worshiping the और Lord. पासवान जी अपने गिटार को लेकर हम सभी जो इकट्ठा हुए थे प्रभु की आराधना करते हुए गा रहे थे। No cameras, no lights, nothing of this sort. और कोई कैमरा कोई लाइट ऐसी कुछ भी आधुनिक जमाने की चीज नहीं थी। And suddenly, और अचानक I felt like fire being pushed into my body. इनको ऐसा Literally. अनुभव होने लगा कि आग इनके शरीर में घुसता जा रहा Now, है। for me, इनके लिए it was new, something ये new. ये कुछ नया था। You see, there was nobody to help us in those times. और देखिए उस समय में उस दौर में कोई ऐसा नहीं था मदद करने के लिए I'm इस बारे talking में। about 1995. 1995 उस साल की You बात कर didn't रहे have हैं। YouTube videos, tell me what's happening and all और that देखिए stuff. उस समय पर YouTube वीडियो का भी ऐसा दौर नहीं था। चलो बताओ, टाइप करके आप पूछते बताओ And my इसका whole मतलब क्या। body was on fire. और पूरा शरीर आग से कांप रहा था। They brought water from the tap and they were putting it on my hands. और नल में से वो पानी थोड़ा लेकर आए और उनके हाथों में छिड़कने लगे I was sobbing like a baby. और एकदम बच्चे जैसा ऐसा हो रहा And my था। tongue was like rattling. इनकी जबान जो है लड़का एकदम फटफट कर रही थी। And those guys at 3 o'clock in the night, they were scared. They were scared. और वे लोग रात के 3 बजे एकदम घबराने लगे, डरने They लगे। didn't know what to do. उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या And I करें was speaking in some a different language. और कुछ अलग सी भाषा में बोल रहे थे। And after some time, और कुछ समय के बाद they understood उन्होंने समझा that I was gloriously baptized in the Holy Spirit. कि महिमामय तौर पर पवित्र आत्मा के द्वारा इनको बपतिस्मा दिया गया। It didn't stop there. और वहीं पर बात नहीं रुकी। When I would come into the place of prayer, जब प्रार्थना के स्थान पे आते you see, that same thing would start again as if like there was a bubbling. और देखिए वही चीज फिर से होने लगती जैसे कि कुछ उमड़ रहा है, उबल रहा है। And without knowing it, और बिना जाने I would pray in that tongue. और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाते हैं And it kept on happening. और लगातार ये चलता रहा And I just enjoyed that experience. और उस अनुभव का बड़ा लुत्फ उठाने लगे। In those days, उन दिनों में there were no videos. कोई वीडियो नहीं मिलता था There was no podcasts. और कोई पॉडकास्ट नहीं होता था Books were not available as they are easily available today. और जो पुस्तकें आज आसानी से उपलब्ध हो गई हैं वे उस जमाने में उपलब्ध नहीं थी। The only book you could go to was the book. और एकमात्र पुस्तक जिसमें आप जा सकते हैं वह थी ये मुख्य पुस्तक। Come on, hallelujah. चले गए हालेलुया। Today I want to talk to you about the gift of tongues. आज चर्चा करने जा रहे हैं अन्य भाषा के वरदानों के बारे Many में। have written to me and say, Pastor, could you demystify this gift? Could you just speak about this because I really want to know something और about बहुत this. सारे लोगों ने गुजारिश की कि पासवान जी क्या आप इस वरदान के बारे में थोड़ा गहराई से बता सकते हैं। Let me go to the second part. Please, This Subodh. gift is the foundational gift. ये वरदान जो है ये बुनियादी वरदान है। Somebody say foundational gift. कोई कहे बुनियादी वरदान। You see, everything that happens, और आप देखते हैं जो कुछ भी होता है all the giftings, other giftings in your life,
सारे वरदान जो आपकी जिंदगी में कार्यशील हो जाते हैं, they begin to operate from this one gift. इस एक वरदान से उनकी शुरुआत होती है। Please understand this. चलिए मेहरबानी So करके let's get a समझिए। foundation. Go to Acts chapter 2, चलिए जाते हैं इसकी बुनियाद में निकालिए प्रेरितों के कामों की पुस्तक दूसरा अध्याय। verses 1. This is the law first mentioned. पहली बात जो दर्ज किया गया है, इसका नियम जो है उसके बारे में है ये। When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। It was like an unsung unity. Come on. एकता Hello. जिसके बारे में बताए बोली नहीं गई है। Go to the second verse. चलिए जाते हैं दूसरा वचन। And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. दूसरे वचन में देखेंगे अचानक आसमान से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का आवाज हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। Now this is the entry of the Holy Spirit. और देखिए ये पवित्र आत्मा का प्रवेश था। Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each one of them, as if they had a personal encounter with the Holy Spirit. और आगे लिखा और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। And they were all filled. Somebody say all और filled. आगे लिखा वे सब भर गए। They may you all be filled with the Holy Spirit. आज आप सभी लोग भर जाएं पवित्र आत्मा से। Come on, receive in Jesus' name. चलिए ग्रहण करेंगे यीशु के नाम में। It begins with a desire. I know I'm already filled, so you can be filled more, man. और देखिए ये तमन्ना के साथ शुरू होता है। देखिए अगर आप कहते हैं ओ मैं तो जानता हूं मैं भरा हुआ, आप और भी भर सकते हैं। You know, I like the outsiders. They are like, bring it on. और बाहर के लोगों को बहुत पसंद है। देखिए वो सीधा कहते हैं लाओ लाओ पेश करो। But Christians are like, okay, लेकिन हम मसीह लोग ठीक है। if you want to fill me, Lord, you'll fill me anyway, Lord. अब प्रभु अगर आपको मुझे बनना है तो आप किसी भी तरह से मुझे भर सकते हैं। But those guys outside, they go every day to the disco. They never get tired. और देखिए इसको हर जगह वो जाते हैं लेकिन वो थकते नहीं। रोज आते हैं, pastor. And we are like praying in tongues. Shakala bara masata ba. My son is asking me, Dada, they never get tired. I said, you have to learn tenacity from the world. They never get tired. They वे कभी dance थकते like for नहीं। 6 hours. वो 6 घंटे नाचते। And tell some Christian pray कुछ for मसीहों से 1 कहें, hour in tongue. 1 घंटा अन्य भाषा प्रार्थना करते। Pani, pani, pani. वो ऐसे कहे हाँ हाँफते हुए कहेंगे पानी दो पानी दो। Pani, pani. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit, watch this, as the Spirit gave them utterance. देखिए आगे लिखा है वे पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे सभी अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। The first gift that was manifested on Pentecost was not healings, was not deliverance, was not prophetic, was not casting out of demons. The first gift that was manifested was the gift of. और देखिए पहला वरदान हम देखते हैं पेंटिकोस्ट के दिन जो कार्यशील हुआ या प्रकट हुआ वो चंगाई का वरदान या दुष्टात्मा को निकालने का वरदान या दूसरा कोई वरदान नहीं था लेकिन अन्य भाषा बोलने का वरदान। The first gift that was manifested, God could have brought healing, deliverance. He could have, I don't know what else. You know, He brought the first gift manifested was the gift of tongues. और देखिए पहला वरदान यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रकट हुआ परमेश्वर चाहता था चंगाई के बारे में या दुष्टात्मा को निकालने के बारे में छुटकारे के बारे में कोई भी वरदान को सामने पेश कर सकता था लेकिन हम देखते हैं पहला वरदान जो उसने सामने पेश किया जबान से बोली जाने वाली अन्य भाषा का वरदान। Now what I'm about to say is important. Don't miss what I'm saying. और जो अभी आपसे कहने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेहरबानी करके चूकिए नहीं जो आपसे कह रहे हैं अभी। Go to the book of Psalms. चलिए जाते हैं भजन संहिता की पुस्तक में। Psalm 11 verse 3. भजन संहिता का अध्याय 11 उसका 3रा वचन। If the foundations are destroyed, what can the righteous do? This is a rhetoric question. It demands an answer. और देखिए यहाँ पे वचन लिखा अगर बुनियादें ही ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। If the foundations are destroyed, अगर बुनियाद ही नाश कर दी गई हो what can the righteous do? तो धर्मी क्या कर सकता है। So it means इसका मतलब that the foundations are an integral part. They are an important part of what God does in our lives. Hello. तो देखिए बुनियाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। उसके लिए Before God can build, परमेश्वर कुछ बनाए से पहले He will lay a foundation. वो एक बुनियाद रखेगा। God wants to bless you with a good life partner. Foundation. और देखिए अगर परमेश्वर आपको अच्छे जीवन साथी से आशीष करना चाहता है पहले वो बुनियाद रखेगा। You're like praying. सबको मिला मेरे को नहीं मिला. If you want to be used by God, you're like praying, and everybody's like shining on social media, and you're like, God, I've been praying for 4 hours and nothing is happening. And where are you, God? What God is doing is foundation. और देखिए अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपका इस्तेमाल करें और आप लगातार प्रार्थना करते हैं और बाकी लोग जो है वो आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं 4-4 घंटे प्रार्थना कर रहा हूं कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। क्या कर रहा है परमेश्वर? बुनियाद रख रहा है। If it seems that nothing is happening in your life, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है आपकी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, that means इसका मतलब God is building a foundation. परमेश्वर जो है बुनियाद को रख रहा है। Foundations are not seen. और बुनियादें दिखती नहीं है। वो इतना प्रेयर किया कुछ नहीं हो गया, फाउंडेशन बन रहा भाई। इतना फास्टिंग किया पास्टर, उसका टेस्ट भी नहीं आया, मेरा नहीं आया। तेरा फाउंडेशन गहरा है रे भाई।
उसका 1+1 है, तेरा टावर है. Receive. ग्रहण करें. Why God is not working, pastor? Because he's building a foundation. क्योंकि परमेश्वर बुनियाद रख रहा है. They're building a foundation. They put all those tin sheets, Hindi patra, They don't want somebody to fall there. Foundation. Whatever God does, He will build a foundation. Hey. जो कुछ भी परमेश्वर करता है, देखिए वो पहले बुनियाद को रखेगा. And the enemy knows this. और शत्रु जानता है ये. So what he will do is, तो वो क्या करेगा? he will try to pull that foundation and put his foundation. और वो कोशिश करेगा परमेश्वर की बुनियाद हटाकर अपनी बुनियाद रखने के लिए. One of the foundations is family prayer. और एक बुनियाद जो है वो पारिवारिक प्रार्थना. It's so boring, यार. ये बहुत ही उबाऊ है. Really? सचमुच? I'm a Mangalorean. Okay, no offense. We used to have some small family prayer, देखो छोटी सी पारिवारिक प्रार्थना हुआ करती थी. I used to hate it. और उससे दरअसल नफरत करते थे एकदम. My granny and all this, like simple people, farmers, And they used to pray. And we were like, can't you speed it up a little bit? क्या थोड़ा जल्दी से नहीं कर सकते क्या? We thought like that this had to be speeded up so we could watch a TV program, something. And now as a pastor, as a dad, I understand that thank God, those were the foundations. अब एक पासबान, एक पिता होने के नाते समझ गए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वे सब एक बुनियादें थी. Foundations are not pleasant. आपकी बुनियादें जो है मनभावनी नहीं लगती. They don't appeal to you. वो ज्यादा आपको लुभाती भी नहीं है. And the devil knows that. और शैतान जानता है इस बात को. So he wants to uproot that. तो वो उसे उखाड़ना चाहता है. He will do everything to pull those things out. वो सब कुछ करेगा उन चीजों को उखाड़ने के लिए. What God calls a foundation, the devil will always fight that. जिसे परमेश्वर बुनियाद का नाम देता है, शैतान हमेशा उससे लड़ेगा. Because once a good foundation is laid, the devil cannot do anything to you. क्योंकि एक बार अच्छी बुनियाद अगर रख दी गई, शैतान आपका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा. Because now, क्योंकि अब the foundation has been laid. बुनियाद रख दी गई है. बोले बिरयानी पकने में टाइम लगते, बाद में पकने के बाद पूरे गांव को खिला सकते हो भाई. उंगली चाटोगे. I'm serious. गंभीरता से कह रहे It takes time. God's things take time. It's परमेश्वर की चीजों के लिए समय लगता है. Whatever God calls a foundation, whatever God says, this is a foundation, devil says, I need to approve that. Because once a good foundation is laid in your life, in your family, in your home, devil कुछ नहीं कर सकता. और देखिए जब परमेश्वर को जो अच्छा बुनियाद रखता है, Nothing. तो शैतान कहेगा इस बुनियाद को भी मुझे उखाड़ना पड़ेगा. क्योंकि एक बार अगर आपकी जिंदगी में अच्छी बुनियाद रख दी गई, तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. The storm will come, the wind will come, the rain will come. बोले आने दे, कुछ नहीं होने वाला है. तूफानें आएंगी, आंधियां चलेंगी, बारिश होगी, लेकिन सिर्फ आवाजें करेंगी, कुछ होगा नहीं. That's why you need to take the trouble, you need to take the time, you need to take the patience to build a good foundation. और इसे जरूरी है कि आप समय ले, आप धीरज रखें, सब्र रखें उस बुनियाद को बनाने के लिए. Pastor, I came 2 Sundays. Come on the 3rd and the 4th also. Come again on the 5th and the 6th. तो pastor 7 आना चाहिए, 7 रविवार नहीं, हर रविवार आना चाहिए. बोले तो रविवार आना है. बोले हाँ. बोले क्यों? बोले the foundation is made. And don't you come late. नहीं, मैं हैंडलिंग के टाइम ही आता हूँ. What I'm saying is serious stuff. और जो आपसे कह रहे हैं बहुत ही गंभीर बात. The foundation must be laid, brother. और बुनियाद को रखी जानी जरूरी है. And then you build. और फिर आप बनाइएगा. And then you see. फिर आप देखेंगे. Your children will eat. आपके बच्चों के बच्चे भी, आपके नाती पोते खाएंगे. The third thing I want to talk. This gift is a severely misunderstood gift. और देखिए ये वरदान जो है, इसे गंभीर तौर पे बुरा तरह से इसकी समझ लोगों को. All wrong stuff about tongues. और अन्य भाषा के बारे में देखिए बहुत सारी बेतुका चीजें. What do you have to say, pastor? पासवान जी आप इसके बारे में क्या कहते हैं? I have to say one thing. एक चीज कहना चाहिए. Only a good jeweler. सिर्फ देखिए एक अच्छा सा जौहरी होता है ना, Only he can tell you the difference between a shining glass piece and a diamond. सिर्फ वही एक हीरे और चमकने वाले कांच के बीच में फर्क बता सकता है. For the untrained eye. और एक अप्रशिक्षित आंख के लिए, For us, हमारे लिए, diamond is also glass. वो हीरा भी एक कांच का टुकड़ा जैसा लगेगा. अरे हीरा भी कांच का टुकड़ा लगता है. बोले भाई वो हीरा है. बोले क्या हीरा? अरे फेंक दिया, उठा. Many are like that. बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं. They are untrained.
वे अप्रशिक्षित। They're trying to teach mathematics without learning mathematics. और देखिए बिना गणित सीखे वो disaster. कोशिश कर रहे हैं दूसरों को गणित सिखाने की, They're teaching about cooking without learning to cook. और खाना बनाना सीखे बिना वो दूसरों को खाना पकाने के बारे में सिखाने की। Pastor, I'm inviting you for lunch. I just learned to cook yesterday. और पासवान जी, मैं आपको घर पर खाने के लिए आमंत्रित Jesus. करना चाहती हूँ, बस कल ही मैंने खाना बनाना सीखा है। I have to pray. Many people are like that. बहुत सारे लोग ऐसे। Please don't get offended. और मेहरबानी कर ठेस I'm मत not खाइए। against anyone. Let them do their thing. Let God do His thing. चलिए उनको उनकी चीजें करने दीजिए, परमेश्वर को अपना काम करने दीजिए। If anybody has been telling you that tongues is not for you today, that person is like a jeweler who doesn't know the difference between a shining glass piece and a diamond. I want to tell you, church, आपसे कहना चाहते कल don't get into this. इन बेतुका चीजों में न फंसे। If God decided to manifest a simple, humble looking gift to introduce it on the church the first day, God knows what He's doing. अगर परमेश्वर ने खुद फैसला God किया knows what कि He's doing. एकदम साधारण सा दिखने वाला वरदान पहले बार ही दिया जाए, शुरुआती से किया जाए, तो इसका मतलब परमेश्वर इस बात की महत्वता को जानता है। I like the Lord. He brings out the more humble stuff first. और देखिए बहुत ही आम जानी जाने वाली जो सीखने वाली चीजें हैं उनको परमेश्वर पहले पेश करता है। That's why we men like to see something flashy. और इसलिए हम इंसान लोग जो हैं कुछ चमक दमक की चीजें देखना पसंद करते Your हैं। name is this. Oh, और तुम्हारा नाम ये है, ओ and what's your number? तुम्हारा नंबर क्या है? Don't you know your number? क्या तुम्हें तुम्हारा नंबर नहीं पता? Has God to tell you your number, your क्या परमेश्वर को passport, आपको this, आपका नंबर that? दिखाने की भी नौबत आ जाती है? The gift of tongues. अन्य भाषा का वरदान। Don't neglect it because it's very ordinary looking. और देखिए दिखने में बहुत ही साधारण सा लगता है, इसलिए इसको नजरअंदाज मत It's a करिए। humble gift. एकदम साधारण सा Even the दिखता है। people of the world on YouTube, they make fun. Hi, क्या है? और देखिए दुनिया के लोग YouTube पर वो मजाक उड़ाएंगे इसका, But ये let क्या me है? tell you, लेकिन बता नहीं दीजिए, this is the very gift ये वही वरदान है that will bring the most changes in your life. जो आपकी जिंदगी में ज्यादातर बदलाव को लेकर आएंगे। Somebody lift your hand and say, I receive right now. मैं ग्रहण करता हूँ। My fourth point. चौथा मुद्दा, I want to talk to you about 3 men of God और देखिए परमेश्वर के 3 जनों के बारे में चर्चा करना चाहते whom I हैं। love them. First one is Uncle DJ Zinakaran. और पहले जो है वह अंकल डीजे दिनकर जी है। Yes. This man of God, ये परमेश्वर के ये जन I did not know him personally. व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते, I used to observe him and I started finding out things about his life. और देखिए उनके बारे में चीजें देखते और फिर उनके बारे में चीजें पता लगाने लगे। Please, you come from a rich family. और देखिए आप सभी लोग एक अमीर धनी परिवार से आए हैं। You all are like all gaadi walas, you know, आप सभी एक गाड़ी वाले लोग हैं, big people, you know. बड़े बड़े लोग। But you see, I was a guy. लेकिन आप देखते हैं पासवान जी एक ऐसे व्यक्ति थे I didn't have the connections. और कोई किसी के साथ ऐसा रिश्ता या संपर्क नहीं था। And I used to dig information about this man of God. और परमेश्वर के जन के बारे में जानकारियां पर जानकारियां जुटाते And I रहते also meet the simple people that were around him. और उनके आसपास जो लोग होते उनसे जाकर And I realized that this man of God used to spend 6 hours a day praying in the spirit. और ये बात इन्होंने पता लगाया कि परमेश्वर के ये जन जो हैं 6-6 घंटे आत्मा में प्रार्थना करते हुए रोज बिताते। And when I used to have a holiday, और जब पासवान जी का छुट्टी का दिन होता था, I was working. क्योंकि काम I पर used to कार्यशील lock the थे, door. दरवाजा बंद करते, Spend 7 hours praying. 7-7 घंटे अन्य भाषा प्रार्थना करते हुए बिताते। People used to ask me, लोग इसे पूछते, भार्गव गया क्या तू? मैं बोला हाँ. भार्गव गया. What to tell you? क्या बताएं? What to tell them? क्या बताएं उन्हें? That I'm locked inside the door. Sometimes I felt I was a nut. और कभी-कभी ऐसा सोचते कि एकदम जैसे एकदम Yeah. बेवकूफी कर रहे हैं। I said, what is this? ये सब क्या हो रहा है? Will I ever get married? क्या कभी मेरी शादी होगी? Praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करना। Saturday. शनिवार। Shakara batala masa batala batala shitire. Read the Bible. Mashatala. I'm serious. गंभीरता से I कहते used to watch his videos. I used to lay hands. I said, God, give me the gift of the word और of उनके God. वीडियो देख के हाथ रखते और कहते हैं परमेश्वर मुझे भी वरदान दे दे। I was crazy. I never met him. कभी मुलाकात नहीं हुई, Only once he laid hands on me. सिर्फ एक बार उन्होंने हाथ रखे दिल पे। I loved him. उनसे बहुत प्रेम करते I used to study how he would pray, and I did it in my life. और अध्ययन करते कैसे उन्होंने प्रार्थना किया अपने जीवन अपनी जिंदगी में पासवान जी उसे लागू करते। My ministry grew. इनकी सेवकाई बढ़ी। My leaders, they're simple women. Today they are prayer warriors. अगुवे जो एक साधारण सी महिला कहलाती थी आज प्रार्थना के योद्धा हैं। I can fool you आपको बेवकूफ बना सकते हैं। because you're far away. You're not carrying a title, but I know these people. This. बहन मरने से पूछ सकते हैं इन्होंने कोई ऐसी पदवी को नहीं लिए हुए हैं लेकिन इनको सबको जानते हैं। Today people only want titles. आज लोगों को सिर्फ पदवी चाहिए। Prophet, भविष्यवक्ता, senior prophet. वरिष्ठ भविष्यवक्ता। उसके ऊपर कुछ है क्या भाई? Doesn't matter your title. आपकी पदवी से कोई फर्क नहीं पड़ता। Do the work. काम करो।
Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए serve even without a title. बिना पदवी के भी सेवा करें। I don't have a title, so मेरे पास कोई पदवी नहीं तो मैं जेटवेल लीडर नहीं हूं, मैं क्यों सेवा करूं? जब जेटवेल लीडर बनेगा तो ए टाइटल को मार गोली और प्रभु की सेवा कर। Serve the Lord. प्रभु की सेवा करें। This is another man of God परमेश्वर के दूसरे एक जन whom I love very much. जिसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। You know, still now I've not met him personally. अभी भी व्यक्तिगत तौर पे उससे मुलाकात He's prophet Ezekiel Francis. वे हैं भविष्यवक्ता एजेकिया फ्रांसिस जी। Come on, man. Now you are clapping. आप ताली बजा रहे हैं। I'll tell you what. बताते क्या? I did not go for even one seminar of his. उनके किसी एक सेमिनार में भी नहीं गए। No. Not one seminar. You know what I did? आप जानते क्या किया? I bought all his books. उनके सारी पुस्तकों लिए All his books. My wife goes crazy sometimes. She knows I don't buy shoes, I don't buy pants, I don't buy anything. If I see a bookstore, even my son says, Dada, please, okay, don't go now. Come on, come this side. Yesterday also. कल भी Dada, just move, okay, just move this way, this way. I brought all his books. उनके सारी पुस्तकों I खरीद used to ली। read the books on my knees. अपने घुटनों पर बैठ के उनकी पुस्तकों को पढ़ते। He used to say, even in the shower, I pray in tongues. और देखिए जब स्नान कर रहे हो तभी भी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। So what? Shower, you pray tongues. And स्नान this, करते समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। and this man, और ये व्यक्ति his revelation flow out of his mouth. और उनके मुंह से जैसा प्रकाशन बहता। I said, God, ये कहते हैं परमेश्वर how come this man preaches? और कैसे ये व्यक्ति प्रचार करते हैं? So I want that. मुझे ये चाहिए। Over the years, I used to get his books, his magazines. I used to sow into his ministry. I said, God, I want it. And then he said, the secret is praying in tongues. और देखिए उनकी सेवकाई में बेटा पढ़ देते, उनकी पुस्तकों को लेते, मैगजीन पढ़ते और फिर उन्हें पता लगा कि उन्होंने कहा रहस्य जो है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। Today I was driving for 3.5 hours. आज 3.5 घंटा सफर करके आ रहे थे। What do you think I was doing? आपको क्या लगता है क्या कर रहे थे? You know why I put the mask? जानते क्यों मास्क लगाया इन्होंने? It's a very good thing actually now. तो अब बहुत अच्छी चीज हो गई है। Because if I pray Shakabada, driver will say, Bapre. So when you put the mask, I'm still carrying the mask, okay? Hey, andar, okay. So I put the mask now. It's good. Praise God. Wait. So I put the mask, तो मास्क लगाए, especially a good thick one. You know what I mean, huh? I'm praying in tongues. अन्य भाषा प्रार्थना करते 3.5 hours. 3.5 घंटे Came inside, praying in अंदर आए, tongues. अन्य भाषा प्रार्थना में लग गए। That's what you need to do. यही तो हमें करने की जरूरत है। That's how I started writing books. और आप देखिए उसी तरीके से इन्होंने सीख लिया पुस्तकें लिखना। Now today, और आज it's 72 books. 72 पुस्तकें हो गई हैं। How do I write the daily manna? कैसे डेली मना लिखते You हैं? don't go to Google and say, Google, Google, please show me, uncle, you know. आप गूगल पे जाके नहीं कहते गूगल दिखा दो मुझे थोड़ा। No. Every man of God has a unique flavor of the anointing. आप देखते परमेश्वर के हर एक जन के पास एक विशेष अभिषेक का स्वाद होता है। Then there's another man of God. परमेश्वर दूसरे के एक जन I know him personally, of course. And he's व्यक्तिगत तौर a पे great जानते man of God, okay. He's Apostle Ram Babu. वे हैं प्रेरित राम बाबू जी। When I met him, जब उनसे मुलाकात हुई you know, I'm not interested in how much money you have, what car you have. You have a BMW, which series and all that. I don't like all that, you know. It's okay, khali wali, you know. I want to know what you're doing. और जानना चाहते कि वे क्या करते हैं। He would pray for people लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं and they would be healed. और उनको छकाई मिल जाती I said, boss, I need this. है। कहते मुझे भी ये चाहिए। How? कैसे 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 I started serving the man of God. परमेश्वर के जन की सेवा करने लग गए And I saw his life. और उनकी जिंदगी को उन्होंने देखे How he prayed in tongues. कैसे अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं। How, you see, his very ministry is built on this. आप देखते हो उनकी पूरी सेवकाई ही इस पर बनी हुई है। And I learned so many things from this great man of God. और परमेश्वर महान जैसे काफी नई चीजें सीखे। So today, तो आज prophecy flows, भविष्यवाणी, healing flows, चंगाइयां बहती हैं, deliverance flows, छुटकारा भी होता है, revelation flows. प्रकाशन बहता है, Same electricity, वही इलेक्ट्रिसिटी those lights, उन लाइट में powers भेजता the है, sound, साउंड में भी भेजता है, powers the keyboard, कीबोर्ड में भी जाता है, different manifestation. लेकिन अलग अलग प्रकट होता है। One gift. एक वरदान। You know what? आप जानते हैं I क्या? had not written this down. इसे लिखे नहीं ना, It just flowed. ये बस बह रहा है। Wait. ठहरिए। And that very thing. I said, yeah, man. और Yeah. यही चीज आप पर आती है। ओके, अरे हाँ यही That's what happens यही होता है when you pray in tongues. जब आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं। Somebody say, I receive right कोई लगा मैं now. ग्रहण करता हूँ इसको। So when you pray in tongues, तो जब आप अन्य भाषा प्रार्थना it's करते हैं like a coat of Joseph, different colors. और जैसे यूसुफ का वो वस्त्र जैसा अलग अलग रंग का, When you're giving a presentation to your boss, come on. जब आप अपने बॉस को अपना प्रेजेंटेशन दे रहे It's हो, like a different ये flavor. अलग तरह का स्वाद के साथ जाता And है। when you go to your husband,
और जब आप अपने पति के पास जाती हैं, you just seem to have the right words. आपके पास बस सही शब्द आ जाते हैं, And you go in church now. और अब आप कलीसिया में जाते And हैं you talk. और बात करती हैं, You move around. और वहां पे तो चलते हैं, It's like you fit everywhere. और ऐसा लगता है जैसे कि आप हर जगह सही बैठ रहे हैं. The gift of tongues. अन्य भाषा का वरदान, One gift. एक वरदान, Different manifestations. अलग-अलग प्रकटीकरण. Somebody lift your hand and say, I receive right now. कोई तो अपने हाथों का मैं ग्रहण करता है इस वक्त. The right word at the right time. Hey! सही समय पर सही शब्द आएंगे. The gift of tongues. अन्य भाषा का वरदान, You'll be comfortable with the king. You'll be comfortable with whoever comes your way. राजा के साथ, और जो कोई भी आपके रास्ते में आते हैं सबके साथ आपका सही मेल बैठने आने लगेंगे. Pastor, now that you got me excited about the gift of tongues, पासवान जी, अभी आपने अन्य भाषा का वरदान बोल के बहुत ही दिलचस्पी बढ़ा दी है मुझे. I can see somebody already going shakapata lamas. और देख रहे हैं कुछ कोई तो पहले से अन्य भाषा में बोल रहे हैं. God would tell you, अगर परमेश्वर आपसे कहे, climb around Sharda. शायद Go on the topmost and just hold the pole like this, like, and like, come on now. And just shout hallelujah if you love me. Most probably 90% of the people would do it. संभव है कि 90% लोग जाके करेंगे. But God's saying, don't do all that stuff. लेकिन परमेश्वर कहता है वो सारी चीजें मत करो, Just pray in tongues. बस अन्य भाषा में प्रार्थना करो. I will manifest through you. मैं तुम्हारे जरिए अपने को प्रकट करूंगा. You're going for that court case. उस अदालती मुकदमे के लिए जाना, The right word will come. सीधे सही शब्द आ Hallelujah. जाएंगे. You're going for that interview. उस इंटरव्यू के लिए तुम जा रहे हो, The right word will bubble up. No. सही शब्द तुम्हारे अंदर से उबलने लगेंगे. I went for my first interview. पहले इंटरव्यू के लिए गए, I was just a graduate, okay? And all these guys were sitting with their files. Like, और ये सभी लोग वहां पे बैठे हुए थे अपने अच्छे अच्छे फाइल लेके. I prayed in tongues for 1 hour before. एक घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना की जाने से पहले, There was like a people sitting like this, और You. वहां पे लोग बैठे हुए And थे. the guy asked me, लोगों ने पूछा, why should we give you the job? And I don't have an advertising degree, no masters, nothing. और इससे उन्होंने पूछा कि ये नौकरी हम आपको क्यों दें, और इनके पास It's many डिग्री years कुछ भी नहीं था. कई साल पहले की बात है. I just stood up और ये बस खड़े हुए, and I thought I was so dumb, actually. After I said, what did I say? I said, sir, you must give me the job because I'm a God-fearing man. I will serve you faithfully. He said, come tomorrow, 10 o'clock. उन्होंने कहा कि श्रीमान आपको ये नौकरी मुझे देनी चाहिए क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं और ईमानदारी से मैं यहाँ पे काम करूंगा. He didn't even see the file. उन्होंने फाइल देखा भी नहीं, And they were like 30, 40 fellows sitting down. और वहां पे 30-40 लोग बैठे हुए थे. They were like, ho gaya? I said, ho gaya. May you have that testimony in the name of Jesus. ये गवाही आपके Yes. पास हो यीशु के नाम में. Who's receiving? Who's receiving? कौन Lift your ग्रहण कर रहा है? कौन ग्रहण कर hand. रहा है? May God give you the right word at the right time at the right place in the name of Jesus. परमेश्वर सही शब्द Come आपको on. सही जगह पे सही समय पर दे. That's called the word of wisdom. ये कहलाता है बुद्धि का वचन. See, that's what the gift of tongues is. लेकिन इसी तरीके से अन्य भाषा का वरदान It होता है. works like this. ये इस तरह से काम करता When है. you want to prophesy, जब आप भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो बस आने लगेगा. I was talking to some people. कि कुछ लोगों से बोल रहे थे, This is not a planned script, like, और ये एक जैसा लिखा हुआ कुछ या फिर योजना अनुसार बताया नहीं जा रहा. How many of you want this gift today? कितने लोग आज इस वरदान को चाहेंगे? Go to 2 Chronicles chapter 29, please. चलिए जाते दूसरे इतिहास में उसका 29वां अध्याय, Verse 3. 30वां वचन. It says, in the first year of his reign, that's Hezekiah's reign, in the first month, he opened the doors of the house of the Lord and repaired them. देखिए वचन में लिखा है, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यानी हिजकिय्याह राजा ने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई. What was the first thing that King Hezekiah did when he became the king? और देखिए हिजकिय्याह जब राजा बना तो पहली चीज उसने क्या किया? What did he do when he began to reign? जब वो राज्य करने लगा, शासन करने लगा, तो उसने क्या काम किया? First year, पहले साल में, first month, पहले महीने, what does he do? उसने क्या किया? He opens the door of the temple. देखिए उसने मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए. The second thing, दूसरी he चीज also repairs them. आगे लिखा है, और उसने उनकी मरम्मत भी कराई. Notice his priority. और गौर करें उसकी प्राथमिकता It को. was to open the doors of the temple and to repair them. वो थी मंदिर के दरवाजे को खुलवा देना और उसकी मरम्मत करवाना. Pastor, what are you trying to say? पासवान जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? Follow me, everybody. चलिए सभी लोग बने रहे, Closely now. करीबी तौर पे बने रहे. These scriptures are not in the Bible for just to fill up the pages. No. और देखिए बाइबल में ये वचन, ये आयत जो रखे गए हैं, इसे पन्नों को भरने के लिए नहीं है. Let's go to the New Testament, 1 Corinthians 6:19. और चलिए जाते हैं इस समय नए नियम में, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19वां वचन. He says, don't you know देखिए वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते that your body कि तुम्हारा शरीर is the temple of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का मंदिर है. Make this confession. चलिए इस अंगीकार को करें. Say, my body is the temple of the Holy Spirit. कहें मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. Keep it on your body. Keep चलिए it अपने शरीर पर हाथ रखें ऐसा. Say, my body is the temple of the Holy Spirit. कहें मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. No sickness, no disease can stain my body. Out in कोई Jesus' name. रोग, कोई बीमारी मेरे शरीर में टिक नहीं सकती. बाहर आ यीशु के नाम में. You need to confess this. आपको अंगीकार करना चाहिए. What did Hezekiah do? हिजकिय्याह ने क्या किया? He dealt with the temple. He opened the doors of the temple. Pastor, I understood now that you're saying that temple
temple. I understood that part. Now, what are the doors of the temple? Where's the door? Where's the door? और देखिए मंदिर वहां पे हिजकिय्याह ने मंदिर का बारे में वहां पे हुआ, यहाँ पे भी मंदिर समझ में आ गया, लेकिन दरवाजा कहाँ है? Everyone say priority. सभी लोग कहे प्राथमिकता। Priority मतलब number one चीज। सबने बोले number one चीज। सबसे पहली बात क्या की उसने? सबसे पहली बात क्या की? He dealt with the temple. He opened the doors of the temple. Now I understood the temple, physical temple. Now our body is a temple. How many of you understand? Now wait, समझ में आ रहा है कि देखिए वहां पे भौतिक मंदिर, अब हमारा शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है। Go to Psalm 141 verse 3 now. Now let's understand what are the doors of the temple. और चलिए अब समझेंगे कि ये दरवाजा दरअसल मंदिर का क्या है। Paul says, पौलुस कहते हैं, you understand spiritual truths by comparing the word with the word. आत्मिक सच्चाइयों को समझते हैं वचन से वचन की तुलना मिला के। You just don't bring out your ideas. आप बस अपनी तरकीब और योजना को पेश नहीं करते। Chanda mama, no. No, I feel like, no, it's not मुझे what ऐसा you महसूस feel, हुआ। man. Now David is praying now. अब दाऊद यहाँ पे प्रार्थना कर He रहा है says, set a guard, O Lord, और कह रहा है प्रभु पहरा बैठा over my, मेरे come on, everybody say mouth. मुख पर। Now watch this. He says, keep watch. Now he changes his word. Keep watch over the door of my lips. देखिए आगे लिखा है मेरे होठों के द्वार की दरवाजे की रखवाली कर। What are the doors of the temple? और ये मंदिर का दरवाजा क्या है? Say it everyone, the doors of my temple सभी लोग कहें is my mouth. मेरे मंदिर का दरवाजा ये मेरा मुंह है। Oh, I didn't see that, Pastor. ओ मैंने तो ये नहीं देखा था पासवान जी। The doors of the temple, according to scripture, वचन के मुताबिक you know, there can be windows, देखिए खिड़कियां हो सकती हैं, but these are doors. लेकिन ये दरवाजे। Somebody was just saying, Pastor, good you addressed that. I got you. I can see that on your face. This may be the windows. ये जो हैं ये खिड़कियां हो सकती हैं। Eyes are the windows of the word. No, it's not in the word. I'll tell you later. The doors of the temple of the body is the mouth. शरीर का ये मंदिर का दरवाजा जो है यह है मुंह। Two things he did. दो चीज उसने की। He opened the doors of the temple उसने मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए and he repaired. और उसने मरम्मत कराया। That speaks of restoration. ये पुनर्स्थापना के बारे में कहता So the moment you open the doors of the, there is restoration happening in your life. है। जिस पल आप अपने मुंह का दरवाजा खोलते हैं भाषा बोलने के लिए आपकी जिंदगी में पुनर्स्थापना होने लगती है। Pastor, पासवान जी you don't know what I'm going through. आपको नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं जानते किस दौर में से मैं जा रहा हूँ। Honestly, I don't know what you're going through. सच्चाई से कहते हैं नहीं पता Unless हमें the Lord आप किस दौर reveals से to आ me. रहे हैं। जब तक परमेश्वर खुद प्रकट न कर दे। But as you have your challenges, लेकिन जैसे आपके पास आपकी चुनौतियां हैं so do I. वैसे हमारे पास भी हैं। What is the solution? समाधान क्या है? Solution is समाधान है to opening your mouth and repairing the temple. There's a relation. Watch this. Watch और this. देखिए please. अपने मुंह को I need to खोलना go और fast. मरम्मत करना उस मंदिर की। ध्यान से सुने। Now Paul the apostle. देखिए प्रेरित पौलुस, I'll bring out stuff now. This is really going to blow you. Listen to this. देखिए ये चीज आपको उड़ा के रख देगी। ध्यान से सुने। Go to 1 Corinthians 14:4. चलिए निकाले पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 4वां वचन। He who speaks in a tongue, say it after everyone. He who Okay. opens his mouth जो अपना मुंह खोलता है and speaks. और बोलता है, Come on, can I say that? What he says? Edifies himself. वो अपनी उन्नति करता है। Give me that amplified. He who speaks in a strange tongue edifies and improves himself. Everyone say improves himself. वो I अपनी wanted उन्नति that. करता है, अपना ही सुधार करता है। How many of you want to improve yourself? आप इसके तो अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं। I want to improve my husband. Really? मैं अपने पति को सुधारना चाहती हूँ। You want to improve your husband? आप अपने पति में सुधार लाना चाहती हैं? Improve yourself. पहले अपने में सुधार लाओ। I want to improve my company. मैं अपनी कंपनी में सुधार लाना चाहती Lead yourself. Good leaders, the best leaders, they don't lead the company, they don't lead the organization, they lead themselves and everyone follows. Come on, help me now. Help me somebody. हूँ। मदद करे कोई तो। Your time management, the way you talk, the way your wisdom, what you're talking. You're not just talking some crap. When you talk, people are taking notes. जब आप बोलते हैं तो लोग लिखते हैं। आप कुछ बेतुका चीजें नहीं बोल रहे। They don't follow you because of a position, they follow you because they want to follow you. पद के वजह से वो आपके पीछे नहीं आते, लेकिन इसलिए आते क्योंकि वो आना चाहते हैं। Follow me because I'm telling you to. मेरे पीछे क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ। I'm the pastor. मैं पासवान हूँ। Okay. ठीक है। We don't follow you because you are telling us to. We follow you because we want to. हम इससे तुम्हारे पीछे नहीं आ रहे क्योंकि आप हमसे कह रहे हैं, लेकिन इसलिए पीछे How आ does रहे that हैं क्योंकि happen? हम चाहते हैं। कैसे होता है? Mama, I want to follow you because you're one lady. Amazing, Mama, I want to follow you.
I want to follow you. Dada, I want to follow you. I want to follow you. I've seen all men. I've been to town. And you don't look like that six-pack guy, you know. But never mind, I still want to follow you. I still want to follow you because you're something. You're not the dude with the hair like a cock, you know. All apologies. Don't get me wrong. But you see, that's what we've made men to be. You have to have a six-pack. You have to have that big chest where you can squeeze a mango. And if you're not that, you're not the guy. You have to wear those baby t-shirts and you're the man. That's what women think. That's not the man. ये वो मर्द नहीं. You see, when we get this shadi, what do you have? Jodi, right? Jodi. As Americans call it Jodi. Pastor Mike, I really love the Jodi. I said, Pastor, it's not Jodi, it's Jodi, you know. Jodi, wow. You know how women write? जानते कैसे महिला लिखती? Pastor, I reject him. उसके बाल नहीं हैं. Pastor is little chubby. After marriage, you will become also like that. Chubby. तू बब्बी बनेगी फिर. I'm telling you, this is how girls speak. इसी तरीके से लड़कियां बोलती हैं. Pastor, I want something younger looking here. You know? Really? He's not a cool dude, Pastor. That's not a man. Who is a leader? अगुवा कौन होता है? You need to improve yourself. आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है. How do you do that? कैसे आप ये करते You हैं? pray in tongues. आप अन्य भाषा में प्रार्थना It करते हैं. doesn't matter if you're short or this side or this side. You improve yourself. People will follow you wherever you go. Lift your hand and say hallelujah. फर्क नहीं पड़ता आपका आकार क्या है. जब आप अपने आप को सुधारते हैं, लोग आपके पीछे आएंगे. Leaders, अगुओं. it's not your sweet talk that people will follow ये you. आपकी मीठी मीठी बातें नहीं जिसकी वजह से लोग आपके पीछे आएंगे. When you pray in the spirit, लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना there'll be करते a हैं, change in your spirit, man. जब आपके आत्मिक मनुष्यत्व में बदलाव The उठाएगा. way you move, the way you pray, the way you talk, the way, oh my God, people will say, I want to do something. Lift your hand and shout an amen. आपके बोलचाल में सब फर्क आने लगेगा. लोग कहेंगे हमें भी ऐसा करना चाहिए. Lift your hand and say, Lord, I want to improve अपने myself. हाथ उठाकर कहे, प्रभु मैं अपने में सुधार लाना चाहता हूँ. You can have a six-pack and a pack, whatever, you know. And a quack, whatever. And you can still write to me and say, मैं मरना चाहता हूँ. बोले तेरे six-pack है, तू क्यों मरना चाहता है? बोले तेरे बाल ऐसे क्या करता है तू? आधे ग्रीन, आधे पिंक, आधे ब्लू. फिर भी तू मरना चाहता है. Don't get me wrong. गलत मत समझिए. And you want to jump, Pastor? Pray. We got a call. And I can hear people screaming. I got a call. No jokes. I'm telling you the truth. And the mother is screaming, Beti, वापस आ. Pastor, tell me the word of the Lord. मैं बोला, किधर हो आप? I'm standing at the edge of the balcony. What is God saying? I said, God is saying, get down of the balcony. Then only I'll speak. परमेश्वर कहता है बालकनी से नीचे उतरो तभी मैं बोलूंगा. No, man. Hey, this is not a sermon illustration. This is the truth. ये कोई This संदेश का is the उदाहरण जैसा नहीं truth. है. सच्चाई And है you ये. look at that girl. और आप उसको देखते हैं. They'll say, I want to get married to this lady. And we wonder why this woman is want to commit suicide. Because it doesn't matter how you look on the outside. It doesn't matter how strong, bold, beautiful what you are. If you're not strong in the inside, man, you will be blown away. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने खूबसूरत या Am I trying to tell you? लगते हैं. अंदर से आप मजबूत नहीं है तो आप उड़ा दिए जाएंगे. गिर जाओगे भाई, गिर जाओगे, बह जाओगे. I'm not against looking good, but what I'm trying to tell you, there is an inner strength, there is an inner capacity that comes when you start praying in tongues. Somebody help me right now. रूपवान दिखने के खिलाफ में नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर से वो काबिलियत और क्षमता आती है अन्य भाषा करने के जरिए. You saw that girl standing on stage. आपने देखा उस लड़की को. Capable girl, decent looking girl. एकदम काबिलियत से क्षमता से भरी हुई लड़की. I'm going to die, and it paralyzes you. That pressure, that stress, that paralyzes you. But when you pray in tongues, you know what you say? Bring it on. I'm ready. Hallelujah. Lift your hand. Lift your hand. लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं आप कहेंगे लेकर आओ. You'll only quit your company when you got a better promotion. Hallelujah. Come on. चलिए बोलें. Somebody say amen. कोई कहे आमेन. One young man wrote to me, now the school has started. I don't want to go to school because I'm feeling alone. My friend, listen to me. Start praying in tongues. You will go when the school is shut or open. You'll still go.
Children are having these traumatic experiences. And I'm not talking about 16-year-old kids. These are like college-going students, university students. और जो कॉलेज में जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उन विद्यार्थियों के I बारे में could कह go रहे हैं। and prophesy to every one of you that what is wrong in your life. और जाके सीधा आपके ऊपर भविष्यवाणी करके बता सकते हैं आपकी जिंदगी में दरअसल क्या खराबी For है। God's sake, परमेश्वर के लिए treat this as a personal prophecy. इसे अपनी व्यक्तिगत भविष्यवाणी के रूप में लीजिए। Say to everyone, Hezekiah, चलिए सभी लोग कहेंगे हिजकिय्याह। open the doors of the temple. हिजकिय्याह ने मंदिर का दरवाजा खुलवा Do दिया। you know what the word edifies means? Here it is. First one, पहला है to build a house, एक घर को बनाना to erect a building, और इमारत को खड़ा to करना restore by building. और इमारत को फिर से पुनर्स्थापित Fourth, करना। to rebuild, चौथा जो है फिर से बनाना, to repair. उसका मरम्मत करना। I like this word repair. And the AMPC translation says improve. एमपीसी का जो अनुवाद जो कहता है वो सुधार लाना। That word edify ये शब्द उन्नति का in the Greek has so many meanings. यूनानी भाषा में कई सारे अर्थ हैं। So when I go in praying in tongues, तो जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने जाता हूँ, these things are happening. ये सारी चीजें होने लगती My हैं। mind is changing. Come मेरा on. मन बदल रहा है, My spirit man is changing. मेरा आत्मिक मनुष्य तो बदल रहा है, Everything about my life is changing. मेरी जिंदगी का सब कुछ बदलने लगता है। Somebody say, I receive right now. कोई कहे मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त। Today, आज I want to pray for this gift. इस वरदान के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। Pastor, I already have this gift. पासवान जी पहले से ही मेरे पास है ये वरदान। Next time you sit on stage, we go down there. अगली बार आप मंच पे बैठना, हम नीचे जाके बैठते What did you do with the gift? क्या किया आपने उस वरदान से? It says different kinds of tongues. और वचन में लिखा अन्य Now- अन्य प्रकार के। Pastor, I already have the gift. मेरे पास पहले से वरदान है। God doesn't have the gift of tongue. He has a gift of tongues. परमेश्वर का एक ही भाषा का वरदान नहीं है, भाषाओं का वरदान है। Pastor Michael, I received the gift of tongues in 1974. Really? 1974 में मुझे ये वरदान मिल गया था। The Bible, read your Bible. अपना बाइबल पढ़िएगा। Different kinds of tongues. अलग अलग भाषाओं का वरदान। So if God wishes, तो परमेश्वर अगर चाहे, take it one more, Mike. एक बार और ले लो। So don't think you have it all. तो ऐसा मत सोचिए आपके पास सब कुछ है। You're not Jesus Jr. आप दूसरे यीशु नहीं है। Said everyone, I'm ready today. चलिए सभी लोग कहें मैं तैयार हूँ आज। Point number 2, right दूसरा मुद्दा now. लिख Listen, लीजिए। सुनिए, Pastor, पासवान I जी, already have the gift. मेरे पास पहले से ये वरदान है, Use it. इस्तेमाल करें। Don't bury it. ऐसे गाड़िए मत। You know, when only the teacher pokes you, that time they will open their mouth. No, use it every day. Say it हर every दिन day. उसका इस्तेमाल करें। Come on, say it every day. चले कहे Set a time. A समय तय timer. करें। You begin by 5 minutes. Put 5 मिनट से इसकी शुरुआत करें। put a timer. 5 मिनट से इसकी Put a शुरुआत timer. करें। 5 minutes timer. 5 मिनट का टाइमर 5 लगाएं। minutes timer. And put it in your box. Shaka bala mama satala. कितना टाइम हो गया? हाँ, करते रहे टाइमर बजाने। Try this. आजमाएं Try से, this. आजमाएं से। I was mentoring a businessman. पासवान जी किसी व्यवसायिक को प्रशिक्षण दे He रहे has his own company. थे। उनके पास खुद की I कंपनी like to mentor businessman. Please, now I'm not doing Sorry. one-on-one. I just like to give words. He has a big company. Now he's in Dubai. अब वो दुबई में है। And he said, Pastor, I need to get some creative ideas regarding my business. Listen to this. और उनसे कहा कि पासवान जी मुझे कुछ ऐसे रचनात्मक योजनाएं चाहिए मेरे व्यवसाय के लिए। And I said, okay. इन्होंने कहा ठीक है, Put a timer for 10 minutes. 10 मिनट का टाइमर लगाओ। Now he's a Christian. एक मसीह है वो। And I said, each day, इन्होंने कहा हर दिन just don't do anything. First, you put 10 minutes timer and start praying in tongues. कुछ और मत करना, पहले 10 मिनट का टाइमर लगा, अन्य भाषा प्रार्थना And करो just close your eyes after that. और इसके बाद अपनी आंखें बंद करना। And he said, okay. उन्होंने कहा You ठीक know है। how businessmen I know? व्यवसायिक लोग कैसे होते They हैं, think they know everything. उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। And why not? क्यों नहीं? But you know your business. लेकिन आप अपने व्यवसाय को जानते And हैं I know mine. और मैं अपना। Oh, we missed that. No, man. No, peace, peace, peace. Peace, 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 peace. आराम peace. से। Peace, peace, peace. So we both are the same. So we learn from each other. Now listen to this now. Listen. सुनिए। So he did that. तो And उन्होंने at the किया। end of 10 minutes, और 10 मिनट के बाद में he closed his eyes. अपनी आंखों को उन्होंने बंद किया। I said, now what do you see? उन्होंने पूछा अब क्या दिख रहा है? Write it down. लिख लो। He wrote it down. उन्होंने लिख लिया And he said, what is all this? और फिर कहा ये सब क्या है? I said, keep it. रखना इसे। After 1 week, एक हफ्ते के बाद he pulled that paper. उन्होंने पेपर निकाले। He said, hey, अरे this is the same stuff that happened in my life. यही चीज तो हुई मेरी जिंदगी में। And you know what he said to me? और अब जानते हैं उन्होंने क्या कहा? He said to me, now I do it for half an hour. उन्होंने कहा कि अब मैं आधा घंटा करता हूँ। See, many people don't do this. देखिए बहुत सारे ये करते नहीं है। Only when you have a conference like this or a church service like this, shakara bara bara bara, जब से bara bara आपके bara कोई bara. सम्मेलन होती है या फिर कलीसिया की सभा होती है उसी में अन्य भाषा में बोलते हैं। बस त्याच्यानंतर संपलं सगळं. उसके बाद सब कुछ खत्म।
Today, लेकिन आज you're going to use that gift. इस वरदान का हम इस्तेमाल करने जा Lift your रहे हैं। hands and say, Lord, teach चलिए me. अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मुझे सिखा। Pastor, पासवान जी, how do I get this gift? कैसे इस वरदान को मैं पा सकता हूँ? I don't have the gift, Pastor. मेरे पास ये वरदान नहीं है। How do I get it now? कैसे पा सकता हूँ? Very simple. बहुत ही सरल, It's by grace. अनुग्रह से है ये। मम्मी क्यों खाना खिलाता है? क्योंकि तू मेहनत करता है इसलिए खाना खिला। कितनी काम केलं तू घे तर जेवण. No. अभी काम करता रहे तो पहला थोड़ी काम किया. मम्मी ऐसे ही खिलाते फोकाट. ले रे चल खा. काय बरोबर ना? Yes. Listen to this. That's mother's love. एक माँ का प्यार है। In the same way, उसी तरीके से God also is like that. परमेश्वर भी ऐसा ही है। He says, I give it to you freely. वो कहता है कि मैं तुम्हें मुफ्त में देता हूँ। Watch this. गौर करें। So what do you need to do? तो क्या करने की जरूरत है? Acts 2 verse 4. And they were all filled with the Holy Spirit. Now watch this. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। First, they were filled with the Holy Spirit. पहला वो पवित्र आत्मा से भर गए। Now, अब and they began to speak. और वे बोलने लगे। Now God is not going to come and say, Lord, और देखिए परमेश्वर आकर नहीं कहेगा, please lift my hands. I want to praise you. No. God is not a puppet master. परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है। You are lifting the hands. आप अपने हाथ उठा रहे हैं, But the praise he receives, come on, help me now. लेकिन स्तुति वो ग्रहण करता है। Lord, please make me dance. Lord, और please. प्रभु मेहरबानी करके मुझे नचा प्रभु। You fruit and nut, you dance. When you tell your wife, I love you, जब आप अपनी पत्नी से कहते हो does कि your मैं wife तुझसे- shake your mouth? It says, began to speak. Everyone say, and began to speak. और वे बोलने लगे। So what do you do with this? तो क्या करना है? What's this? So you start in the natural, तो आप स्वाभाविकता में से शुरू and करें you move into the supernatural. और फिर अलौकिकता में जाएं। Very simple. बहुत ही सरल है। It's very, don't stress your mind. अपने दिमाग पर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। So you began to speak. आप बोलना शुरू करें। What do I began to speak? क्या बोलने को शुरू I करें? praise him. स्तुति करें। Father, I thank you, Lord. पिता I धन्यवाद, worship you, Lord. आपकी आराधना में I करें। give you praise, God. आपको स्तुति में देता हूँ। Now don't just, try to look here. I give you thanks, Lord. और यहाँ वहाँ देखने की कोशिश मत करें, प्रभु धन्यवाद, प्रभु No, स्तुति no, देता हूँ। no. नहीं, Just connected. बस जुड़ जाइए, Just thank him. बस का धन्यवाद Praise करें, him. स्तुति करें, Get into the spirit. उसकी आत्मा में आए। Lord, I thank you, Lord. धन्यवाद। And now, और अब you run out of words. अब आपके पास शब्द नहीं You रहे, run out of words. आपके पास अब शब्द Don't नहीं stop रहे। now. रुकिए मत अभी, You throw your voice out. आवाज निकालते रहें। Wait. ठहरिए, Now, अब you are speaking, आप बोल रहे हैं, but he's speaking through you now. लेकिन वो आपके जरिए बोल रहा है अभी। Somebody send me a video. किसी ने को एक वीडियो भेजा, There's a cute baby, छोटी सी अच्छी सी, and that baby was talking to the mother. और वो बच्ची अपने माँ से बोल So रही small. है, छोटी सी एकदम, And that baby is like, I love you, And it brought tears to my eyes. And my wife asked me, why did you cry? इनकी आंखों में आंसू भर आए। बहन अनीता से पूछा, तुम क्यों रो रहे हैं? I said, Anita, our worship to God is also like this. परमेश्वर के लिए हमारी आराधना भी ऐसी ही है। Listen. सुनिए, In the natural, स्वाभाविकता में it does not make sense. ज्यादा समझ वाली बात नहीं लगती, But to God, लेकिन परमेश्वर के लिए it means a million. ये बहुत मायने रखता है। Only mothers will understand. सिर्फ माँ ही समझेगी ये बात। We men don't understand. And the baby, Acha, you're feeling hungry, huh? And I'm like, how did you know? It's above. एकदम समझ के परे होता है। Pastor, I don't understand what I'm speaking. Don't worry. कोई बात नहीं, It's not for you to understand. ये आपके समझने के लिए नहीं है, This is a prayer language. ये प्रार्थना की भाषा है। 1 Corinthians 14:2. He who speaks in a tongue जो अन्य भाषा में बोलता है, does not speak to men, वो मनुष्य से नहीं बोलता, but unto God. ये परमेश्वर से For बात no करता one है। understands him. कोई उसकी समझता नहीं, However, क्योंकि in the spirit, he speaks mysteries. वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। Everyone said, no one understands him. सभी लोग कोई उसकी समझता नहीं है, And God understands. परमेश्वर समझता है। Said everyone, just open your mouth. सभी लोग कहें, बस अपना मुख खोलो, And it may happen today. शायद ये आज होए It may happen another day. या फिर किसी और दिन होए, Just don't worry. फिक्र ना करें, Because you see, क्योंकि आप देखते हैं there's a tongue ऐसी भाषा होती है that's for men. जो मनुष्य के लिए होती है, And there's a tongue और एक दूसरी भाषा होती है for God and you. जो परमेश्वर आपके बीच में होती है। Lift your hand and give him a shout. स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे।